नमस्कार दोस्तों। तो जो दोस्तों आज बात करते हैं इन सेलिब्रिटी, कलाकार, अभिनेता, नेता और मीडिया जगत की, जो कि जिनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क होता है। इनके दो दो चेहरे, हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और पब्लिक है वो सब जानती है, लेकिन इनके विचार आप जानिए। मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान की। जी हाँ, आपने देखा होगा सत्यमेव जयते पे कितना इन्होंने संजीदा और कितना लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, शादी की, डौरी की, इस तरह से मतलब समाज में कुरीतियों के बारे में इन्होंने जागरूक किया। और इनसे किसी ने कहा कि इंडिया में दो ही चीज़ों का पैशन है, क्रिकेट का या फिल्मों का। तो ये जनाब क्या कहते हैं? पर मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का जो नेशनल पैशन है वो है शादी। इसी प्रोग्राम में इन्होंने ये भी बता दिया कि ये अभी तक जिनकी सर्च कर रहे हैं वो उन्हें मिले नहीं है। और वो मर्फी बेबी बड़ी क्यूट सी बेबी थी, और अम्मी कहती थी कि ये मर्फी बेबी जो है तुम्हारी दुल्हन बनेगी, तुम्हारी शादी होगी इससे, मर्फी बेबी से। और तब से लेकर आज तक मैं मर्फी बेबी को ही ढूंढ रहा हूँ। शायद इस वजह से ये डिवोर्स वाला सिस्टम चलाते रहते हैं। खैर दोस्तों, मेरा वीडियो इसके ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी कथनी करनी, इनके दो दो चेहरे। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं आज की मीडिया हो, चाहे कलाकार हो, चाहे जो भी सेलिब्रिटीज़ हों, उनकी कथनी करने में कितना फ़र्क होता है। लेकिन लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। अब इन लोगों को देख लीजिए, अब इन लोगों ने किस तरीके से फिर राफेल गीत गाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ कुछ हो चाहे ना हो, यहाँ के मीडिया के लिए वो मुद्दा है, यहाँ के ओपोजिशन के लिए वो मुद्दा है। और सारे महंगाई, सारी प्रॉब्लम्स, कोरोना और इतनी सब चीज़ें हैं, वो सारी गौण हो जाती हैं, मतलब समाप्त नहीं तो वो इग्नोर की जा सकती हैं इस मुद्दे के एवज में। लेकिन इनकी कथनी करने में देखिए, इंजेक्शन लगवाते हुए बोला जाता है कि जी वैक्सीन कहाँ है, और कैसे कितने संजीदे दाढ़ी के ऊपर कमेंट की जाती है प्राइम मिनिस्टर के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संजीदा और कितने सीरियस हैं कि डेवलपमेंट हो या भ्रष्टाचार हो, पब्लिक से पैसा हर केस में चाहिए ही चाहिए। देखिए, एक इन जनाब की बात सुनिए। इन्होंने कितने संजीदा तरीके से और बहुत ही कटाक्ष में अपनी बात कही। उन सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि वाकई वो हम जैसे मिडिल मैन या लोअर मिडिल मैन, गरीब लोगों की चिंता, केयर कभी नहीं करती, और उसको सोचना चाहिए। लेकिन हम फिर भी तैयार हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। लीजिए सुनिए इनके विचार। एक छोटा सा एक मिसरा है, उन्होंने ये कहा था कि सियासत इस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है जैसे शिष्यों के गम शहनाई छुपाती है। ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन माँ को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। ये हमारी सरकार के लिए मेरी ओर से शेर है कि सरकार काम सारे करती है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, चौथे क्लास के जो हम लोग हैं, फोर्थ क्लास के जो हम लोग हैं, हमारा ख्याल कुछ कम सरकार को रहता है, लेकिन सरकार की हर बात हमारे सर आंखों पर। पहली बार ये भी चीज़ देखने को मिली कि एक आम जनता जो कि रोजी रोटी के लिए दौड़ती भागती नजर आती है, जब इस बात को कहता है कि नहीं जी, देश में काम अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हम दर्द लेने को तैयार हैं, हम इस सब चीज़ों को झेलने को तैयार है, महंगाई को, लेकिन देश में काम अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये पहली बार हो रही हैं। इससे पहले की सरकारों में कभी इस तरीके के विचार आपने नहीं सुने होंगे। अब कहने वाले कुछ भी कहेंगे, अब किसको कौन अंधा दिखाई देता है, कौन किसको चमचा दिखाई देता है, ये बात की बात है। इन्होंने शायरी से बात को समझाने की कोशिश की और वो काफ़ी अच्छा मिसरा था उनका। तो इन जनाब के शायरी की बात होती है तो मुनव्वर राना जी की बात कैसे नहीं की जाए। इनकी भी एक, मुनव्वर राना जी एक काफ़ी ख्याति प्राप्त शायर हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। लेकिन अब जो उनके ब्रदर्स वो शायरी कर रहे हैं न्यूज़ चैनल में या मीडिया में दुनिया के सामने, उसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सुमैया राना सब फर्जी, और ये सुमैया राना ही की कहने से मुनव्वर राना ने एक बयान दे दिया कि 23 तारीख को कि योगी जी उनका कत्ल करवा रहे हैं। अब मतलब योगी जी के पास इतना बड़ा जिला चलाने, स्टेट चलाने का कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह मुनव्वर राना के कत्ल की जिम्मेदारी है। कि जी आप तो कहते थे कि आपके हिस्से में माँ आई, तो ये प्रॉपर्टी का झगड़ा किस लिए? और
लीजिए 7 दिन के बाद उनके चचा और भतीजों ने उनके लड़के पे ऑलरेडी कातिलाना हमला कर दिया। तो ये पूरा शहर कह रहा था कि यार ये सब तो बच्चों वाला खेल किया गया है। तो ये चीज़ें साफ क्लियर है दोस्तों कि इन्होंने जितने मुखर होके, जितने अग्रेसिवली, जितने आसानी से मनोहर राणा जी ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे, योगी जी के ऊपर आरोप लगाए थे, जितने इस मुद्दे पे भी इन्होंने आरोप जिस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर लगाए, उतने आसानी से ये अपने ब्रदर, अपने भाई को जवाब देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मीडिया चैनल पे। तो यही चीज़ है दोस्तों, इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छी एक शायरी की है, मैं आपको शेयर करता हूँ मनोहर राणा जी की शायरी। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके। तो दोस्तों, कथनी और करनी का बहुत फर्क है, यही चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो अब बात होगी डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर भी एक मनोहर राणा जी का शेयर मुझे मिला, मैं शेयर करता हूं आपको कि डेवलपमेंट भी काफ़ी कष्टदायी होती है और पेन उसके लिए भी लेना पड़ता है। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। तो चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। कई दिनों तक कोई भी डेवलपमेंट काम चलता है तो वहाँ के लोकल लोग और सब लोग कितने परेशान होते हैं, कितने दिनों तक झेलना पड़ता है, सालों साल काम चलता है, लेकिन वो किसी अच्छाई के लिए होता है। ऐसे ही कुछ उम्मीद, ऐसे ही कुछ आस इस गवर्नमेंट ने बताई हुई है दोस्तों। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस गवर्नमेंट से या किसी तरीके का बीजेपी से या कांग्रेस से, लेकिन हाँ, जो बात दिख रही है, जो चीज़ समझने की है वो समझनी पड़ेगी दोस्तों। चीज़ें सेम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम करने वाले की नीयत ज़्यादा मैटर करती है। काम गलत भी हो सकता है, काम में कमी गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर नीयत किसी की साफ गलत दिखे तो उस पर शक करना ज़रूरी है। और जहाँ तक अभी पंचायत के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं यूपी में, तो अभी इन जैसे पिद्दी मीडिया कह लीजिए या ये लिबरल गैंग के बोलती बंद है। जब आम आदमी कहने लगे कि जी डेवलपमेंट, विकास और इस सब मुद्दे पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, परेशानी हो रही है, चीज़ें कोरोना की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई, किसी की भी कोई तैयारी, किसी तरीके का कोई किसी को अंदेशा नहीं था और पूरा विश्व इससे परेशान है, उस मुद्दे पर उल जलूल दाढ़ी की बातें करना, ड्रेस की बातें करना, फालतू की आरोप लगाना प्रूव करता है मुद्दों का अकाल है, बिल्कुल मुद्दों का अकाल है। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों इस बारे में? अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और janatobana.in आप देख रहे हैं, एक वेबसाइट जहां पे आप किसी भी स्टोर के या कह लीजिए टॉप ऑनलाइन स्टोर्स के कूपन ऑफर पा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं शॉपिंग पे। तो जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लें, एंजॉय करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर दोस्तों, धन्यवाद। अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे।